क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का नाम क्या है? आज लोगों को परमेश्वर के असली नाम का पता नहीं है, फिर भी वो जाने अनजाने में हर रोज परमेश्वर का नाम बोलते हैं। चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी देश का या किसी भी भाषा का क्यों ना हो, सब लोग आस्तिक हो या नास्तिक, वो परमेश्वर के इस नाम को हर रोज बोलते हैं। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, जहां वो एक जलती झाड़ी में परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर मूसा से बात करता है। निर्गमन अध्याय 3 उसकी 9 आयत में परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। 13 आयत में मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने आगे मूसा से कहा, देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम है मैं हूँ। इंग्लिश की बाइबल में परमेश्वर का नाम लिखा है आई एम। यह परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। परमेश्वर का ये नाम सारी दुनिया बोलती है और अंगीकार करती है और उन्हें पता भी नहीं कि वो जीवित परमेश्वर का नाम बोलते हैं। जब भी लोग किसी को अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो वो बोलते हैं आई एम दीपक, आई एम विकास, आई एम रमन, आई एम रिक्की, मैं हूँ परमजीत, मैं हूँ अहमद, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ जगरूप, मैं हूँ याकूब। तो वो सबसे पहले परमेश्वर का नाम बोलते हैं जो है आई एम, यानी कि मैं हूँ। अपना नाम बोलने से पहले आपको परमेश्वर का नाम बोलना पड़ता है, यानी कि आई एम। मैं हूँ दीपक, आई एम दीपक। पहले परमेश्वर का नाम, फिर आपका नाम। आप चाहे जापानी हो, इटालियन हो, इंडियन हो, चाहे अफगानी, आपके परिचय में, आपकी पहचान में सबसे पहले परमेश्वर का नाम आता है। आप जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर में से हैं। हम हैं क्योंकि परमेश्वर है। आप अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। हमारा वजूद परमेश्वर के कारण है और इसीलिए हम अपने जीवन के मकसद को अपने आप ढूंढ नहीं पाते। हमें परमेश्वर में आकर ही अपने जीवन के असली मकसद के बारे में पता चलता है। आपको अपनी जिंदगी तब मिलती है जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। अगर मैं हूँ ना हो तो आप कभी नहीं होंगे। जब आप बोलते हैं कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, उसमें भी परमेश्वर का नाम आता है आई एम। परमेश्वर आपके साथ शॉपिंग करने जाता है। जब आप बोलते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, उसमें भी परमेश्वर आपके साथ है। जब आप बोलते हैं आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, जब आप अकेले होते हैं उस समय भी आप अकेले नहीं होते, क्योंकि आई एम मैं हूँ, यानी परमेश्वर आपके साथ है। जब आप बोलते हैं मैं पापी हूँ, आई एम सिंफुल, तब भी परमेश्वर अपने आप को आपके साथ जोड़े रहता है। जब आप दरवाजा खटखटाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कौन है, और आप बोलते हैं मैं हूँ, आई एम, इट्स मी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सबसे पहले है। परमेश्वर के नाम में बहुत ही गहरे भेद हैं। परमेश्वर का नाम हमें क्या बताता है? ये बताता है कि परमेश्वर है। इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करता है, वो है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर पहले प्रेम नहीं करता, वो पहले खुद प्रेम है और इसीलिए वो प्रेम करता है। वो प्रेम इसलिए नहीं है कि वो प्रेम करता है, वो प्रेम है इसीलिए वो प्रेम करता है। परमेश्वर को कुछ बनने के लिए पहले कुछ करना नहीं पड़ता, वो करता ही इसीलिए है क्योंकि वो है। आज लोग सोचते हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं विजेता कहलाऊंगा, अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो फिर मैं अच्छा हूँ, अगर मैं प्रेम करूंगा तो मैं प्रेमी हूँ, अगर मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा तो मैं सफल बनूंगा, अगर मैं धर्म के काम करूंगा तो मैं धर्मी इंसान बनूंगा। पर परमेश्वर में ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण धर्मी गिने जाते हैं, फिर आप धर्म के काम करते हैं। परमेश्वर में आप जयवंत पहले से ही हैं, आप विजेता पहले से ही हैं और इसीलिए आप हर हिस्से में जय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। आप जय में, विजय में, विक्ट्री में जीते हैं
आप विजय को देखने से पहले, विक्ट्री को देखने से पहले ही जयवंत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर में आप जयवंत हैं। आपको कुछ बनने के लिए वो काम नहीं करना है, क्योंकि आप परमेश्वर में पहले से ही धर्मी हैं, जयवंत हैं, आशीषित हैं। एक आम का पेड़ आम का फल देने से आम का पेड़ नहीं बनता। वो आम का फल इसीलिए देता है क्योंकि वो आम का पेड़ है। इसी तरह एक पापी इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो अच्छे काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और अच्छाई हमें परमेश्वर में आने पर मिलती है। परमेश्वर में हमें नया जीवन मिलता है। जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है तो वो नया जीवन ग्रहण करता है, और परमेश्वर में फिर वो धर्मी बनता है, अच्छा बनता है, और फिर वो धर्म के काम करता है, फिर वो अच्छाई के काम करता है। आज आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन, वो सब जो यीशु मसीह को नहीं जानते और यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते, वो सब जाने अनजाने में जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का नाम बोलते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम उसी परमेश्वर से निकले हैं। हम उसी परमेश्वर के द्वारा उसी की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सबसे पहला है। आपकी पहचान परमेश्वर की पहचान से शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 26 आयत में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आप मैं हूँ के खून के द्वारा आजाद किए गए हैं, उसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं। यूहन्ना अध्याय 8 उसकी 51 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। 53 आयत में यहूदी लोगों ने यीशु मसीह से कहा, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ें तो यहाँ ऐसा लिखा जाना चाहिए था कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था, पर यीशु मसीह ने कहा कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, आई एम। लोगों के नाम के साथ हम था लगाते हैं, इंग्लिश में वॉज लगाते हैं जब वो मर जाते हैं। मेरे दादाजी थे, मेरा दोस्त था, पर सिर्फ परमेश्वर ही इतना महान है कि उसके नाम के साथ था नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा से ही था, है और रहेगा। परमेश्वर पास्ट का, अतीत का परमेश्वर नहीं, वो वर्तमान का परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, उसके लिए सब कुछ अभी है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब आप जान चुके हैं कि परमेश्वर का नाम कौन कौन लेता है, और ये भी जान चुके होंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर के इस गहरे भेद को दूसरों तक पहुंचाएं, और आई एम के यानी कि मैं हूं के गहरे भेद को, इसके बड़े मतलब को लोगों तक पहुंचाएं। अपने स्टेटस, अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स, अपनी नोटबुक्स पर अपने नाम के आगे आई एम लिखकर, मैं हूं लिखकर परमेश्वर के नाम को फैलाएं, और इसी बहाने दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अदन का बाग कहां पर है, मूसा के चेहरे से किरणें क्यों निकलती थी, जीवन का वृक्ष कहां पर है, यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्रापित क्यों किया।